हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। एक्चुअली गाइस हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वोकैब विद रूट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं वोकैब विद रूट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ पहला रूट वर्ड जो हम ले रहे हैं वो नेट है। नेट से बनने वाले कौन कौन से शब्द यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो नेट से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो आपके सामने 7-8 वर्ड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम पढ़ेंगे। अगला रूट वर्ड है, यदि मैं थी की बात करता हूँ, थी से बनने वाले थिस्ट है, मोनोथिस्ट है, पॉलीथिस्ट है, पैंथिस्ट है, इस प्रकार के वर्ड हम यहाँ पर पढ़कर जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ वोकैब को हम बहुत सारी तरीके से पढ़ सकते हैं। रूट वर्ड से पढ़ सकते हैं, इनको रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, या मैं बहुत सारी फैकल्टीज़ की यदि बात करता हूँ तो गाइस देखना, बहुत सारी फैकल्टीज़ क्या होती है कि रूट वर्ड को रिलेटेड करके पढ़ाती है। जैसे रिलेटेड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि रिलेट करने का तरीका क्या है। जैसे आपके सामने एक वर्ड दिखा रखा है एससीडीएस, फेमस वर्ड है एसएससी का। एक वर्ड दिखा रखा है सेलुबिरियस, एक वर्ड है गाइस डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। क्लियर है? इस प्रकार के वर्ड हैं। अब इनको रिलेट कैसे करता है वो बंदा, देखिएगा। वो कह रहा कि SCDS, आस को आप बोल दीजिएगा डंकी या गधा, जो अपने आप में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मतलब वो क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो गाइस SCDS का हिंदी मीनिंग क्या हो गया है, हार्ड वर्किंग हो गया। इस तरीके से वो इसको रिलेट करता है। जैसे देखिएगा सेल्यूबिरियस, ये जो वर्ड है इसको वो कैसे रिलेट करता है, तो आपसे कहेगा सेल्लू, साउंड ऑफ इसको कीजिएगा आप सल्लू। क्या कीजिएगा, सल्लू। सल्लू मीन सलमान खान से लिया गया है। कह रहा है सलमान खान जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, रीजन क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। इसका मतलब सेल्यूब्रियस का मतलब भी किससे ले लिया गया है, हार्ड वर्किंग से लिया गया है। अगला वर्ड जो है आप ले रहे हैं डिलीजेंट, तो डिलीजेंट को कैसे रिलेट करता है, तो देखिएगा। कह रहा है डिलीजेंट यानी DILI यानी दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली, और जेंट का मतलब लिया गया है लोग या पुरुष से। कह रहा है दिल्ली के लोग जो है ये मेहनती ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्किंग ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब कि क्या ले लिया गया है, हार्ड वर्किंग ले लिया गया है। तो इस प्रकार वो इनको रिलेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, हम बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। रीज़न है क्योंकि यार कितने शब्द हम यहाँ पर रट सकते हैं। रटने की एक लिमिट होती है, याद करने की एक लिमिट होती है। आप 100 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड, 400 वर्ड ज़्यादा करेंगे तो 500 वर्ड रट लेंगे, क्योंकि हर वर्ड में एक रटने का एक तरीका अलग अलग हो रहा है। जैसे मैं SCDS की बात करता हूँ तो SCDS का तरीका कुछ याद करने का अलग हो गया है, सेलिब्रियस का तरीका जो है अलग हो गया है, डिलीजेंट का तरीका जो है वो अलग हो गया है। किसी वर्ड को यदि आप रटने की या याद करने की कोशिश करेंगे तो उनका तरीका जो अलग अलग आता रहेगा, और अलग अलग तरीका यदि आएगा तो कितने सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं या कितने सारे शब्द इनको रट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रट सकते। आज हम इस वोकैब को जो है एक अलग तरीके में, एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, जो होगा रूट वर्ड। तो गाइस रूट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, बताइएगा रूट क्या होता है। व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द रूट, क्या है रूट। तो मैंने कहा रूट एक ऐसा साइंटिफिक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है हैविंग बोरोड। बिल्कुल सच सुन रहे हैं गाइज आप, हैविंग बोरोड। हैविंग बोरोड का मतलब बहुत सारा उधार लिया हुआ, जिसमें लैटिन शब्द भी होते हैं, ग्रीक शब्द भी होते हैं, फ्रेंच शब्द भी होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक रूट वर्ड जो है उसके बहुत सारे वर्ड आप सामने निकल कर आते हैं। तो इन सारे रूट वर्ड की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। रूट वर्ड स्टडी में क्या होता है कि रूट वर्ड में यदि आप शब्दों को ब्रेक करना समझ गए ना, इसका मतलब आप आसानी से जो है इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए हम मूव ऑन होते हैं वोकैबुलरी की तरफ। तो पहला शब्द जो है हमारा है दैट इज व्हाट, नेट। नेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि नेट होता क्या है, बताना जरा एक बार कि नेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नेट। देखिएगा, नेट से बनने वाले शब्दों की यदि मैं बात करता हूं तो नेट से आप नेशन बना सकते हैं, NATION, या नेशनल भी आप इसको बोल सकते हैं, नेशनल। तो देखिएगा नेट, यहाँ भी NAT का यूज हुआ है और यहाँ भी NAT का यूज हुआ है। मतलब नेट का हिंदी मीनिंग जो लिया गया है गाइस वो है बर्थ, जन्म। क्या है, जन्म, बर्थ से या जन्म से लिया गया है। अब देखिएगा इससे बनने वाले शब्दों की यदि हम चर्चा करते हैं तो पहला शब्द दिया गया है प्रीनेटल। प्रीनेटल को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो बेटा देखना प्रीनेटल शब्द क्या है। प्री का मतलब तो आप सब जानते हैं, जैसे आप कई बार बोलते हैं प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम्स, तो प्री का मतलब तो होता है पहले। प्री का मतलब तो होता है पहले। उसके बाद देखना यहाँ पर रूट वर्ड दिखा रखा है नेट, NAT। जैसा कि आप देख रहे हैं नेट का मतलब क्या है, बर्थ, यानी कि जन्म से
पहले, तो बिफोर बर्थ, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया है? बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। जैसे मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल बोलता हूँ, या कई हॉस्पिटल में आपने एग्जाम्पल या इस लाइन को लिखा हुआ भी देखा होगा, एक सेंटेंस लिखा हुआ भी देखा होगा, कई बार पढ़ा भी होगा आपने, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए क्राइम। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए क्राइम, जन्म से पहले भ्रूण की जांच, भ्रूण का निर्धारण करना एक कानूनी अपराध है। अब देखना गाइस, मैं आपको बताता हूं कि यहां एक शब्द आया था सेक्स डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन यहां अपने आप में क्या है? एक नाउन है, और नाउन से पहला जो शब्द है, पहले जो शब्द आता है वो अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो प्रीनेटल अपने आप में एक एडजेक्टिव है। नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो सो गाइस देखिएगा, मैंने कहा प्रीनेटल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। प्री का मतलब होता है पहले, नेटल का मतलब होता है बर्थ, इसका मतलब जन्म से पहले, जो अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट शब्द की हम बात करते हैं, तो वो है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल का मीनिंग क्या है वो देखिएगा। पोस्ट, देखना थोड़ी देर पहले मैंने कहा प्री का मतलब पहले, तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। और नेट, NAT यहाँ भी यूज हुआ है, तो नेट का मतलब क्या है? बर्थ, तो जन्म के बाद। तो आपने कहा आफ्टर बर्थ, तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। प्रीनेटल जन्म से पहले, पोस्टनेटल जन्म के बाद। मेरे ख्याल से दोनों शब्द आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तीसरे शब्द की यदि मैं बात करता हूं तो गाइस वो है नेटिलिटी। तो बताइएगा एक बार नेटिलिटी क्या होता है क्या नहीं, इसका मीनिंग क्या है? देखिएगा, समझना एक बार। तो सबसे पहले यदि इसको रूट वर्ड में मैं ब्रेक करता हूं तो देखिएगा, शब्द को ब्रेक करता हूं तो NAT मुझे दिखाई दे रहा है। नेट का मतलब होता है बर्थ। क्या है? बर्थ। दूसरी बात देखना, अभी मैंने एक सेंटेंस आपके सामने बोला था, रिसेंटली एक सेंटेंस मैंने बोला था प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। वहां पर एक शब्द आया था डिटर्मिनेशन, जो अपने आप में क्या है? एक नाउन है। आप सोच रहे कि सर आपको कैसे पता चला कि डिटर्मिनेशन एक प्रकार की नाउन है? तो देखिएगा, अगर कोई वर्ड है अपनी एंडिंग किस में दे रहा है? TION में दे रहा है, या LITY में दे रहा है, LITY में दे रहा है, या फिर MENT में दे रहा है, या SION में, इस प्रकार जो अपनी एंडिंग दे रहा होता है, ये शब्द के शब्द अपने आप में क्या है? नाउन है। जैसा कि इस वर्ड में देखना, नेटिलिटी देखना, एंड में क्या दिखा रखा है? LITY, मतलब नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, अपने आप में क्या है? एक नाउन है बेटा। क्या है? एक नाउन है। अगर ये नाउन है तो अपना मीनिंग क्या देगी? बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर। जन्म दर। आपने देखा होगा कि बहुत सारी डेवलप कंट्रीज जो है उनमें फॉलोइंग नेटिलिटी होती है। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज है उनमें फॉलोइंग नेटिलिटी होती है, और जो अनडेवलप कंट्रीज होती है उनमें राइजिंग नेटिलिटी होती है। जैसा कि कोरोना काल की यदि मैं बात करता हूं तो देखना, अमेरिका को देखो, अमेरिका में क्या है? फॉलोइंग नेटिलिटी है। इस वजह से वहां के बूढ़े लोग ज़्यादा मर रहे हैं, उनकी मृत्यु दर जो हो ज़्यादा है। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो बहुत कम है। इस वजह से जो है वो ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? फॉलोइंग नेटिलिटी है। इस वजह से वहाँ के बूढ़े लोग ज़्यादा मरे, मृत्यु दर उनकी ज़्यादा है। तो नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। अगला वर्ड देखिए गाइस, अगला वर्ड दिखा रखा है नेसेंट। नेसेंट, नेसेंट का सबसे पहले तो देखना मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं कहूंगा बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, यानी कि वो पैदा तो हो चुका है। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि वो पैदा तो हो चुका, उसका जन्म हो चुका, उसकी शुरुआत हो चुकी है। येट टू डेवलप, येट टू डेवलप, सॉरी माफी चाहता हूं, येट टू डेवलप, लेकिन अभी डेवलप नहीं हुआ है। फिर उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, वो जन्म तो ले चुका है, लेकिन अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। आप समझ रहे कि सर ये कैसे आपने इसको ब्रेकअप किया? तो इसको ब्रेकअप करके देखिए, देखिएगा कैसे ब्रेक करेंगे इसको। देखना NAT, उसके बाद में आप करें ASCENT। देखिएगा गाइस, बात क्या है वो समझना। ASCENT बात क्या हो देखना, नेट का मतलब आपने किससे लिया है? अभी आपने कहा सर बर्थ है, और असेंट का मतलब होता है ऊपर उड़ता हुआ, ऊपर उड़ता हुआ। कह रहा जन्म तो इसने ले लिया, बिगनिंग टू एग्जिस्ट, शुरुआत तो इसकी हो चुकी है, लेकिन वो क्या है? डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। जैसे सिंपल शब्दों में समझना, मैंने कोई बिजनेस एम्पायर जो है नया स्टार्ट किया है, यूँ समझ लीजिए कि मैंने कोई एकेडमी शुरू की है। नहीं, एकेडमी शुरू करते हैं आप कहेंगे सर इंग्लिश की स्पेशल क्लास चाहिए, मैथ्स की स्पेशल क्लास चाहिए, या जीके की स्पेशल क्लास चाहिए। सो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो है बिजनेस कौन से स्टेज पर है? तो आपने कहा
नेसेंट स्टेज पर है, जैसे मैं कहूँगा हैड द कंपनी इज एन नेसेंट स्टेज, यानी कि कंपनी अभी नेसेंट स्टेज पर है, उसकी शुरुआत हो चुकी है लेकिन वो डेवलप नहीं हुआ, इसलिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो नेसेंट का मतलब होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट येट नॉट डेवलप, यानी कि शुरुआत हो चुकी है लेकिन वो अभी डेवलप नहीं हुआ, डेवलप करने की कोशिश वो कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अब जो दिखा रखा है गाइस ये है नेटिव। बड़े आराम से इसको समझना, नेटिव क्या है देखिएगा। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझना कि नेटिव होता क्या है। देखिएगा, देखना NAT नेट, नेट का मतलब होता है बर्थ। क्या है? बर्थ। या फिर यूं देखिएगा, समझना गाइस, इसका हिंदी मीनिंग को समझिएगा एक बार। जैसे मैंने कहा रिलेटेड टू वंस बर्थ, यानी कि जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित। जिसे मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने कहा दिस इज माई नेटिव टाउन, मैंने कहा बेटा नेटिव टाउन, दिस इज माई नेटिव टाउन, यानी कि मेरा नेटिव टाउन है। दिस इज माई नेटिव विलेज, नेटिव टाउन बोल सकते हैं आप, नेटिव विलेज बोल सकते हैं, जो मर्जी आप इसको बोल सकते हैं, नेटिव विलेज आप बोल सकते हैं। तो देखना टाउन अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला शब्द अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो नॉलेज के मैं आपको बताता हूँ कि नेटिव अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू वंस बर्थ, यानी जन्म से संबंधित। नेटिव कह रहा है माई नेटिव टाउन, माई नेटिव विलेज, ये मेरा नेटिव टाउन है या नेटिव विलेज है। उसके बाद में नेक्स्ट जो वर्ड लिया गया है वो है रिनेसेंस। देखिएगा, इसको आप ब्रेक कीजिएगा, किस प्रकार हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिएगा, कह रहा है रीनेशंस। री का मतलब होता है दोबारा या फिर से। क्या होता है? दोबारा या फिर से। और रूट वर्ड लिया गया है NA, यहाँ NA है मतलब NAT, यानी कि बर्थ, दोबारा जन्म लेना। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग यदि देखा जाए तो इसका बेटा हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आपने कहा रीबर्थ और रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या है, जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूँ, मैंने कहा रिनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम, यानी कि वहाँ रिनेसेंस क्या है, तो आपने कहा रिनेसेंस है पुनः जागरण या पुनः जन्म लेना। तो कह रहा भारतनाट्यम का पुनः जागरण या भारतनाट्यम का पुनर्जन्म। तो आपने कहा रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ और रिवाइवल, पुनः जागरण। जैसे सेंटेंस अभी मैंने कहा, आई रिपीट माई वर्ड्स, रिनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम। ओप के बाद में क्या है, भारतनाट्यम एक नाउन है, तो ओप से पहले रिनेसेंस भी अपने आप में क्या होगी, कि नाउन होगी। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि रिनेसेंस अपने आप में एक नाउन है। रिनेसेंस अपने आप में क्या है, एक नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पुनः जागरण। नेक्स्ट वर्ड दिखा रखा है गाइस इनेट। इनेट क्या है समझिएगा। जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल में कहा इनेट हैबिट, इनेट हैबिट। तो इस एग्जाम्पल में जो हैबिट है वो एक प्रकार की नाउन है, और नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो नॉलेज के लिए आप याद रखना कि इनेट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, तो आपने कहा कि ये जन्मजात, यानी कि जन्म से ही इसकी आदत है या नहीं है। कहते जन्म से इसकी, जैसे कई बार आप बोलते हैं कि सिगरेट पीना इसकी जन्म से आदत है कि नहीं है, सिगरेट एज या स्मोकिंग एज इनेट हैबिट। तो आपने कहा स्मोकिंग इज इनेट हैबिट, तो हैबिट से पहले इनेट एक एडजेक्टिव है, यानी कि जन्म से, यानी फ्रॉम बर्थ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फ्रॉम बर्थ जो है इसका राइट मीनिंग हो गया है। तो आप इसको फ्रॉम बर्थ के नाम से जान सकते हैं। सो गाइस देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट जो है वर्ड मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला दिखा रखा प्रीनेटल, पोस्टनेटल, नेटलिटी, नेसेंट, नेटी, रिनेसेंस और इनेट। तो गाइज आपको ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियर समझ में आएगी, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने रखा है। अगले वर्ड की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। देखिएगा, अगला जो रूट वर्ड है वो क्या है क्या नहीं है वो देखिएगा। दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर SSC एग्जाम्स, दैट इज व्हाट, थी। थी मीन्स गॉड। देखिएगा, सबसे पहले तो इसका मीनिंग देख लीजिएगा। थी का मतलब होता है गाइज गॉड, या आप इसको बोल सकते हैं रिलीजन। क्या बोल सकते हैं, रिलीजन, यानी कि भगवान से संबंधित या किसी धर्म से संबंधित। अब इनसे बनने वाले मैं शब्दों की यदि चर्चा करता हूं तो पहला वर्ड मेरे सामने दिखा रखा है थीस्ट। तो थीस्ट को सबसे पहले आप ब्रेक कर लो। देखिएगा, थी को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले THEI को आप बाहर निकाल दो। थी का मतलब क्या होता है, गॉड, या फिर आप बोल सकते हैं इसको सर रिलीजन, जो अपने आप में एक प्रकार की नाउन दे रहा है। RELIGION, रिलीजन। कह रहा कि भगवान में विश्वास करना या रिलीजन में, यानी कि वो उस पर्सन की बात कर रहा है जो भगवान में विश्वास करता है या किसी धर्म में विश्वास करता है। कह रहा वन हु
believes, one who believes in God या religion, जो भगवान या किसी धर्म में विश्वास करता है, यानी कि वो आस्था रखता है। दूसरा शब्द जो बेटा लिया गया है ना वो है एथिस्ट। इसको भी ब्रेक करके देख लेते हैं। एथिस्ट को ब्रेक करके कैसे देखिएगा समझना। देखिएगा इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले देखना THEI, थी का मतलब आप किससे ले रहे हैं, गॉड से ले रहे हैं या किसी प्रकार के रिलीजन से आप इसको ले रहे हैं, धर्म से आप इसको ले रहे हैं। दूसरी बात देखने इससे पहले वो किसका यूज कर रहा है, ए का, तो ए का मतलब होता है नोट, ये नेगेटिव मीनिंग देता है तो इसका मतलब होगा नोट, यानी कि भगवान में विश्वास नहीं करना, यानी उस पर्सन की बात कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कह रहा वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी वह पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, यानी भगवान में उसकी आस्था या किसी धर्म में उसकी आस्था नहीं होती है, जिसको आप नास्तिक भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आपका दिखा रहेगा गाइस मोनोथिस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं मोनो का मतलब क्या होता है, बताइएगा जरा मोनो का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं। देखिएगा इसको भी ब्रेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ आने वाला शब्द दिखा रखा है मोनो, मोनो को ब्रेक करके देख लो आप। देखिएगा मोनो का मतलब होता है ओनली वन, क्या होता है बेटा, ओनली वन। और थी जैसा कि आप देख रहे थी का मतलब होता है गॉड या रिलीजन, यानी कि केवल और केवल एक ही भगवान में या एक ही धर्म में अपनी आस्था रखना। कह रहा वन हु बिलीव, वन हु बिलीव इन वन गॉड, एक ही भगवान की पूजा करना, एक ही भगवान में अपनी आस्था रखना, या एक ही धर्म को मानना। क्लियर है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वर्ड दिखा रखा है पोलीथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब मोनो का मतलब ओनली वन से लिया गया है और पोली का मतलब लिया गया है मेनी से। तो इसको आप ब्रेक करके देख लीजिएगा। पोली का मतलब जैसा कि आप जानते हैं पोली का मतलब होता है मेनी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा। उसके बाद में दिखा रखा है थी का मतलब है गॉड, यानी कि दो भगवान को की पूजा करना या दो धर्म को मानना। मैनी गॉड यानी दो से ज़्यादा धर्म की पूजा करना या उसमें आस्था रखना। मैनी गॉड यानी उस पर्सन की बात कर रहा है जो दो या दो से ज़्यादा भगवान पर क्या करता है, विश्वास करता है। तो कह रहा है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। मैनी क्वेश्चन बहुत सारे धर्मों की पूजा करना या बहुत सारे भगवान की पूजा करना, वो आपका पोलिथिस्ट है। एंड लास्ट वर्ड है पैंथिस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एसएससी के लिए आपका बनता है। यानी कि अगर मैं थी वर्ड से बनने वाले शब्दों की बात करता हूं तो इसमें सबसे खूबसूरत जो आपका वर्ड बनता है वो बनता है पैंथिस्ट। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो कुछ शब्द आपको दिखाई दिए होंगे। जैसे कई बार न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है पैन इंडिया, पैन इंडिया यानी कि इंडिया से पहले एक शब्द आपको लिखा मिलेगा पेन से। कई बार लिखा मिलता है पैन वर्ड। अब देखना कई बार तो पर्सनली मेरे पास में बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। मैंने कहा भाई कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर कोई बुरा नहीं होता, बस आप पंजाब केसरी मत पढ़ना, बाकी कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, सारे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। खैर छोड़िएगा, एक बार यह बताना कि पैन इंडिया का मतलब क्या होता है। अगर मैं इंडिया से पहले पेन वर्ड का यूज करता हूँ, वर्ड से पहले पेन का यूज करता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये आप बताइएगा जरा। सो गाइस देखना पेन, यहाँ पर एक रूट वर्ड लिया गया है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। देखना एक रूट वर्ड लिया गया है पेन, और पेन का मीनिंग होता है ऑल ओवर। क्या होता है गाइस, ऑल ओवर। सो गाइस देखिएगा पेन का मतलब लिया गया ऑल ओवर और इंडिया का मतलब इंडिया से लिया गया, तो कह रहा है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत का मतलब पूरे भारत में। अब कह रहा पेन वर्ड का मतलब वो ये संपूर्ण संसार में या पूरे संसार में। ऐसे ही देखना पैंथिस्ट, इसको ब्रेक कर लो तो पेन का मतलब तो क्या हो गया है, ऑल। क्या हो गया है, ऑल ओवर। और थिस्ट का मतलब क्या हो गया है, थिस्ट का मतलब क्या हो गया है, आपने कहा सर गॉड हो गया है, यानी कि सब धर्मों की पूजा करने वाला, यानी उस पर्सन की बात कर रहा है जो सारे के सारे यानी ऑल ओवर पूरे धर्म की या पूरे भगवान की क्या करता है, पूजा करता है, उनमें आस्था रखता है। कह रहा वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स, हु वन, आपने कहा वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स, यानी पूरे भगवान को मानना या उनमें आस्था रखना जो है वो कौन होता है, पैंथिस्ट होता है। तो ये वर्ड शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की मैं यदि चर्चा करता हूं तो देखिएगा इस अगला कंसेप्ट जो है वो क्या रहेगा आपका। अगला रूट वर्ड आपके सामने दे रहा है लिव। लिव का हिंदी मीनिंग होता है गाइस टू फ्री, यानी कि स्वतंत्र। टू फ्री,
स्वतंत्र जिसको आप कहते हैं, टू फ्री। इससे बनने वाले शब्दों की यदि मैं बात करता हूं तो 4 शब्द यहां दिए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बनते हैं। पहला शब्द दिखा रखा है लिबरेट। नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं कि लिबरेट अपने आप में एक एक्शन होती है। एक्शन का मतलब हो गया कि एक प्रकार की वर्ब होती है। क्लियर है? जब देखना LIB लिब और रेट का मतलब अपने आप में दिखा रखा है एक वर्ब के सेंस में। इसका हिंदी मीनिंग यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, टू सेट फ्री। टू सेट फ्री यानी कि मुक्त कर देना। क्या होता है? मुक्त कर देना। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है जो एक वर्ब के सेंस में काम करता है। एंड दूसरा वर्ड जो दिया गया था गाइज वो है लिबर्टी। नॉलेज के देखना लिबर्टी है क्या, जैसे मैं लिबरेट की बात करता हूँ, लिबरेट अपने आप में एक वर्ब है, तो लिबरेट का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो लिबरेट का नाउन फॉर्म क्या बन जाएगा, लिबर्टी। तो लिबर्टी अपने आप में क्या है, एक नाउन है गाइज, अपने आप में क्या है कि नाउन है। दूसरी बात देखना इसकी मीनिंग की यदि बात करता हूँ तो लिब का मीनिंग क्या आ रहा है, फ्री। तो फ्री का जो नाउन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फ्रीडम। तो लिबर्टी का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो होगा आपका फ्रीडम। क्लियर है गाइस? उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिखा रखा है लिबरल। जैसे मैंने कहा ही इज अ लिबरल मैन। लिबरल मैन का मतलब एक विशाल हृदय वाला मैन आदमी है, विशाल हृदय। तो लिबरल अपने आप में देखना मैन, MAN, मैन से पहले क्या दिखा रखा है, लिबरल। तो लिबरल अपने आप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, विशाल हृदय, विशाल हृदय। लेकिन इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका एंटोनिम्स। एग्जाम में, SSC एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसका एंटोनिम्स जो बनता है गाइस ये बनता है स्ट्रिक्ट। तो आप इसके एंटोनिम्स को याद रखिएगा, इसको मीनिंग के याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसका एंटोनिम्स जो बनता है ना वो बनता है स्ट्रिक्ट। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनता है। एंड लास्ट जो वर्ड दिया गया है वो दिखा रखा लिबर्टी। लिबर्टी जो है इसका मीनिंग समझिएगा सबसे पहले। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैंने कहा हु हैज ए फ्री लाइफ स्टाइल, फ्री लाइफ स्टाइल। अब आप कहेंगे सर किस प्रकार का लाइफ स्टाइल, तो मैं कहूँगा कि ये तो आपके माहौल पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के माहौल में रहते हैं। आप भारतवर्ष में रह रहे हैं कि या अमेरिका जैसी कंट्री में रह रहे हैं, तो उसके माहौल पर डिपेंड करता है कि वहाँ का, जैसे अमेरिका में आप रहे तो अमेरिका का माहौल क्या है, उसके हिसाब से आप ना अपनी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। भारत में है तो भारत के हिसाब से आप अपनी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। जैसे भारत की मैं बात करूँ तो बहुत सारी समस्या होती हैं। कई बार तो आपको ज़बरदस्ती राखी बांधनी पड़ती है, यानी कि मन में वो बहाव ही नहीं है, फिर भी जो है राखी बांधनी पड़ती है। सो गाइस देखिएगा कह रहा कि हैज ए फ्री लाइफ स्टाइल, तो इसका मीनिंग होता है कि फ्री लाइफ स्टाइल किस प्रकार का, जिस प्रकार का माहौल होता है उसी प्रकार जो है हमें एक लाइफ स्टाइल बनानी होती है। सो गाइस मैं समझता हूँ कि ये वर्ड जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप कीजिएगा, इसकी प्रॉब्लम को टाइप कीजिएगा। मैं विदिन 1 आवर में आपको आंसर दे दूंगा, चाहे मैं कैसे भी दूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय